दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में आज भी जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। यह बिल्कुल सत्य है कि जब कभी भी मनुष्य प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका खामियाजा सभी मानव जाति को भुगतना ही पड़ता है। एक चिड़िया जिसने चीन को प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम दिखा दिया, ऐसा अंजाम दिखाया कि चीन ही क्या पूरी दुनिया इस घटना को भुला नहीं पाएगी। ऐसा क्या हुआ चाइना में कि 4 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प के मर गए। आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना की एक ऐसी क्रूरता के बारे में बताएंगे जिससे पूरी दुनिया की रूह कांप उठेगी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी भुखमरी की शुरुआत होती है माओ जेडोंग के एक फैसले से, जिसने इंसान को लगा कि वो अपनी ताकत के बल पर प्रकृति पर जीत हासिल कर पाएगा। वहीं माओ जेडोंग जिसने चाइना का स्वरूप बदल कर रख दिया। दरअसल 1958 में माओ जेडोंग ने एक मुहिम शुरू की। 4 बेस्ट चैंप नामक इस मुहिम के तहत नुकसान पहुंचाने वाले 4 जीव जंतु को मारने का फैसला हुआ, जो चूहे जिससे प्लेग फैलता था, मच्छर क्योंकि ये मलेरिया फैलाते थे, और मक्खियाँ जो कि हैजा फैलाता था। इसके साथ ही चौथी थी गोरैया चिड़िया। जेडोंग का ये मानना था कि ये चिड़िया फसल के दाने खा जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस चिड़िया को माओ जेडोंग ने ये कहा कर मारने का आदेश सुना दिया कि वह किसानों की मेहनत बेकार कर देती है और सारा अनाज खा जाती है। मच्छर मक्खी चूहे तो नुकसान करने में आदी है, इसलिए वह अपने आप को छुपाने में काफ़ी माहिर होते हैं। लेकिन यह चिड़िया इंसान के बस्तियों के नज़दीक रहती थी, यहाँ वह चाहकर भी अपने आप को छुपा नहीं सकी। नतीजा ये हुआ कि इंसानों ने बड़ी क्रूरता से उसे ढूंढ कर मारा, उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा, उसे थका थका के मारा। चूहे किसी के हाथ नहीं आते, मक्खी मच्छर के मारने से कोई फर्क नहीं था। कहते हैं उस समय जो व्यक्ति जितनी संख्या में इस चिड़िया को मारता था, उसे उतनी ही बड़ी इनाम मिलता था। इस लालच में चीनी लोग ओ कर बैठे जिसकी उम्मीद शायद किसी को ना हो। ये एक ऐसी घटना है जो आज भी सुनकर सबकी रूह कँपा देती है। चीनियों के हरकत से जब इस चिड़िया का एक झुंड बीजिंग स्थित पोलैंड के दूतावास में जाकर छुप गया, चीनी लोग वहां तक भी पहुंच गए उनको मारने के लिए। हालांकि दूतावास के अधिकारियों ने लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया, लिहाजा लोगों ने एक तरकीब निकाली। वो लोग दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया और बहुत सारे ड्रम पीटने लगे। यह सिलसिला लगातार 2 दिनों तक चलता रहा। आखिरकार इस चिड़िया का झुंड अधिक शोर की वजह से दूतावास के अंदर ही मर गए, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने उन्हें दूतावास से बाहर फेंक दिया। चीनियों द्वारा इन पंछियों पर इतना ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था तो प्रकृति भी चुप नहीं बैठी। साल 1960 में माओ जेडोंग ने गोरैया चिड़िया को मारने का अपना इरादा तब बदल दिया जब चीन के ही एक मशहूर पंछी वैज्ञानिक सो सिन जोन ने उन्हें बताया कि इस चिड़िया की बड़ी संख्या में अनाज के साथ साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े भी खा जाती थी। इस बीच चीन में चावल की पैदावार बढ़ने के बजाय लगातार घटने लगी, जिसके बाद माओ ने आदेश दिया कि इस चिड़िया को ना मारा जाए, बल्कि इनकी जगह पर अनाज खाने वाले कीड़ों को मारा जाए। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस चिड़िया के न होने से टिड्डियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारी फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे नतीजा यह आया कि चीन में एक भयानक अकाल पड़ा और देखते ही देखते करोड़ों लोग भुखमरी में मारे गए। चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोगों की मौत भुखमरी से हुई थी। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 45 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग भुखमरी के इस वजह से मारे गए। यह चीन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक घटना थी। दोस्तों, अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, बेजुबानों पर जुल्म करेंगे, उन्हें इस तरह से मारेंगे, तो प्रकृति भी इसका बदला आपसे ज़रूर लेगी। प्रकृति इसके लिए चुप नहीं बैठेगी। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या सवाल है, हमारे वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें।
दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले चीन की इस क्रूरता के बारे में। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।